और अब रुक करते हैं बिजनेस की खबरों का। ईरान और अमेरिका के बीच बड़े तनाव और लाल सागर में हूती विद्रोहियों का तेल टैंकरों पर हमले के बाद क्रूड की कीमतों में जोरदार तेजी देखने को मिल रही है। आज ब्रेंट क्रूड 6% उछलकर $100 प्रति बैरल के पार निकल गया है। क्या ये भाव आगे और भी बढ़ सकता है? आगे कैसी रहेगी क्रूड की रफ्तार? इस पर बात करने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं हमारे सहयोगी और जी बिजनेस के कमोडिटी एडिटर मृत्युंजय कुमार झा। मृत्युंजय, जैसा कि हमने देखा कि क्रूड ने एक तरह से रफ्तार पकड़ ली है, जैसे मिडिल ईस्ट में संघर्ष बढ़ा है, आगे भी इस संघर्ष को देखते हुए आप क्या रुख देख रहे हैं क्रूड का? ये बिल्कुल, और ये बहुत बड़ी खबर है। और इस वक्त जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो ब्रेंट क्रूड के दाम $100 प्रति बैरल के पार चले गए हैं। आपको याद होगा जब फरवरी के आखिर में युद्ध की शुरुआत हुई थी अमेरिका, ईरान, इजराइल के बीच, तो उसके बाद धीरे धीरे क्रूड बढ़कर $126 तक चला गया था। लेकिन उसके बाद कीमतों में बहुत गिरावट आई, और गिरावट का आलम ये रहा कि कुछ ही दिन पहले कच्चे तेल के दाम 70 के आसपास भी आ गए थे। जब अमेरिका ईरान में डील की खबर आई, डील होने की खबर आई, तो उसके बाद कच्चे तेल की कीमतों में बहुत तेज गिरावट आई थी और भाव गिरकर $70 के बेहद करीब पहुंच गया था। लेकिन अब दोबारा युद्ध शुरू होने के बाद लोअर लेवल से करीब करीब $30 की तेजी आ गई है ब्रेंट क्रूड में। 6% कच्चे तेल के दाम अभी भी ऊपर हैं। अब बाजार की चिंता थोड़ी सी ज्यादा है पहले के मुकाबले। ज्यादा का क्या है, एक तो हॉर्मुज के रास्ते तेल की आवाजाही बंद हो रही है, ये कंसर्न मार्केट में था ही। अब जो रेड सी को लेकर चिंता बढ़ी है, ये बाजार को ज्यादा परेशान कर रहा है, और इसीलिए आप देखिए कि धीरे धीरे कच्चे तेल के दाम बढ़ते गए और 100 के पार चले गए। अब क्रूड मार्केट को थोड़ा बहुत गिल्ट भी इस बात को लेकर हो रहा है कि शायद कच्चे तेल ने गिरने में जल्दबाजी कर दी। क्रूड मार्केट को अब ये लग रहा है कि हमने ट्रंप के बयान को कुछ ज्यादा भाव दे दिया, और उस लिहाज से इस डील पर ज्यादा रिएक्शन दिखाया और दाम गिर के 70 के आसपास आ गए थे। अब मार्केट का मेजर कंसर्न ये है कि ग्लोबल सप्लाई को लेकर चिंता बढ़ गई है, हॉर्मुज के रास्ते से, रेड सी के रास्ते से। तो मार्केट को ये लगता है कि अब जो है क्रूड का 90, 80, 90 या यूं कहें आपकी 90, 100 के बीच का जो प्राइस है वो कहीं न्यू नॉर्मल प्राइस ना बन जाए, क्योंकि मार्केट अब ये मानकर चल रहा है कि अगर अब युद्ध खत्म होने की बात होती भी है तो शायद उस तरह का माहौल ग्राउंड पे नहीं होगा तेल की सप्लाई को लेकर, और उस चिंता से कच्चे तेल के दाम और बढ़ रहे हैं। तो यही रीजन है। और एक बात और बिल्कुल साफ है कि अगर युद्ध यहाँ से और बढ़ता है, अगर मान लीजिए कल होकर युद्ध की तीव्रता और बढ़ जाती है, तो बहुत मुश्किल नहीं है कि आपको $120 का लेवल भी दिख जाए, जैसा कि कुछ रिपोर्ट में कहा जा रहा है। लेकिन हमें इस वक्त अलर्ट रहना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे लोग ये मानकर चलते हैं कि हो सकता है कभी भी अमेरिका ईरान की तरफ से कुछ पॉजिटिव खबर आ जाए युद्ध खत्म करने को लेकर, तब एक तेज रफ्तार से क्रूड का मार्केट गिरेगा। लेकिन शायद इस बार की गिरावट पहले जैसी ना हो, तीव्र गिरावट। लेकिन हाँ, अगर बातचीत होती है तो दाम कम होंगे, अदरवाइज 110, 120 का लेवल भी बहुत दूर आप नहीं माने। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया करेंगे मृत्युंजय आपका इस खबर पर हमारे साथ जुड़ने के लिए।